गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है? तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बार आप मुझे बता देंगे कि मेरा ऑडियो और साथ-साथ वीडियो सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ताकि आज के सेशन को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बच्चे वो लाइव नहीं हो 2011 और यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? ब्याज जनगणना 2011 2011, ठीक है? शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बार 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहते 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना है? बताओ क्या बोलोगे? 10,40,99,452 10,40,00,000 10,40,00,000 पुरुष की जनसंख्या अधिक है महिलाओं की तुलना में। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या जो है 8.6% है। जैसे मान लो कि भारत की जनसंख्या को 100% मान लिए, तो बिहार का जनसंख्या 100% कितना है? 8.6% है, ठीक है? पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की कम है और इसी कारण से इसका फर्क पड़ता है लिंगानुपात पर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है शहरी जनसंख्या 11.3% है, ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, ठीक है? आगे देखिएगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से फिर से सुनो मेरी बात। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान देश में तीसरा है। मतलब कौन सा नंबर? तीसरा। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पर अगर कहा जाए तो याद रखना ये आपका जो है वो बिहार में है, ठीक है? बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। सबसे अंतिम जिला, सबसे नया जिला जो बिहार में बना है इसका नाम है अरवल। क्या नाम है? अरवल। 2001 में बना है। बताओ अरवल बिहार का कब बना? 2001 में। सबसे अंतिम जिला कौन है भाई? अरवल है। कौन सा? अरवल। जनसंख्या वृद्धि जो बिहार का है 25.4% है। 25.4% है। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है 2011 की जनगणना के अनुसार और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार का है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व। इसका मतलब क्या होता है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 1106। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? कमेंट करो तो सभी लोग। और कब बना? बिहार का सबसे नया जिला बताओ। सबसे नया जिला। सब लोग बताओ कमेंट करके। बिहार का सबसे नया जिला बताओ। सबसे नया जिला जो है वो कौन सा है? सबसे नया जिला जो है वो आपका अरवल है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918, ठीक है? बिहार का शिशु लिंगानुपात है 935। बताओ कितना है? शिशु लिंगानुपात अगर कह दिया जाए बच्चा तो शिशु लिंगानुपात बिहार का जो है 935। शिशु लिंगानुपात बिहार बिहार का लिंगानुपात 918। शिशु लिंगानुपात 935। बिहार का लिंगानुपात 918। शिशु लिंगानुपात 935। बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8%। साक्षरता दर 61.8%। पुरुष की साक्षरता 71.2 जबकि महिला की साक्षरता 51.5। 51.5, ठीक है? बात समझिएगा। अनुसूचित जाति बिहार में कुल 15.9%। अनुसूचित जनजाति, देखो अनुसूचित जाति कहेगा मतलब शेड्यूल कास्ट की प्रतिशत 15.9। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के बारे में कह दिया जाए 1.3%। 1.3%, ठीक है? नगरीकरण 11.3%। बिहार में नगरीकरण बताओ 11.3%। 11.3%। साउंड बढ़ाइए, ठीक है? बढ़ गया। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले बताना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में पटना में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। 3 याद रखना है। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है? पहला नंबर पे पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सर जो ऑब्जेक्टिव आई ना 16 जुलाई को एग्जाम में, बिल्कुल आज के बाद ऑब्जेक्टिव खाली होगा। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, तेजी से जो जनसंख्या बढ़ा है मधेपुरा में, किशनगंज में, अररिया, खगड़िया। सबसे ज्यादा जो है बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ा है लास्ट 10 साल में वो मधेपुरा में 31.कुछ%, 31.2%। बिहार में सबसे कम जनसंख्या का वृद्धि दर सबसे कम बढ़ा है गोपालगंज में, ठीक है? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ा है? मधेपुरा में, हाँ, ठीक है? एप्लीकेशन पर कुछ और वहाँ करना। बिहार का लिंगानुपात जनसंख्या का वृद्धि हुआ है वो 17.7%। तो बिहार में ज्यादा हो गया। 10 साल में, लास्ट 10 साल में बिहार में 25.4% तेजी से जनसंख्या बढ़ा है, जबकि भारत में 17.7। तो भारत की जनसंख्या से बिहार वाला तेज हो गया। कितना तेज हो गया? तो 7.7%। भारत का जितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उससे ज्यादा किसका बढ़ रहा है? बिहार का बढ़ रहा है। उससे अधिक किसका बढ़ रहा है? बिहार का। देखो जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ कहाँ ज्यादा है देखना। जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज्यादा है शिवहर में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ है? शिवहर में 1880। पटना में 1823। दरभंगा में 1728। वैशाली में 1717। बेगूसराय में 1549। ये वाला याद रखना दो। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर गोपालगंज में सबसे कम बढ़ा है। हाँ सबसे ज्यादा बढ़ा है मधेपुरा में और सबसे कम गोपालगंज। चलो तुम बताओ 1080 शिवहर में। सब लोग कमेंट करो सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व बिहार में कहाँ है? कमेंट करो। तो कैमूर में है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में मात्र 488 लोग हैं। मात्र कितना? 488 लोग। 488। सबसे कम जनसंख्या का घनत्व बिहार में कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या का घनत्व बिहार में कैमूर में। कैमूर में। चलो अनुसूचित जाति का जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वो गया में है।
शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे ज्यादा गया में है, जबकि सबसे कम में कहा जाएगा अगर तुम शिवहर में मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है? गया में। सबसे कम कम कहाँ है? शिवहर में। सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? ये प्रश्न पूछा गया है। शेड्यूल ट्राइब एसटी, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ है? हम बोर्ड पर मिटा के पूछेंगे, चिंता मत करो। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जो है वो पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद कटिहार में है। पश्चिम चंपारण के बाद क्या है? कटिहार। पश्चिम चंपारण के बाद कैमूर। सर आप अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? सबसे ज्यादा एसटी अगर कहा जाए पश्चिम चंपारण, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया, बांका, सिवान। सबसे कम जनजाति अनुसूचित जनजाति शिवहर। कम वाला में दोनों में उत्तर शिवहर रहेगा। कम अनुसूचित जाति का है, कम अनुसूचित जनजाति का है, दोनों का उत्तर शिवहर रहेगा। दोनों का क्या रहेगा? शिवहर। आगे, बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो। ठीक है, उसके बाद सिवान 988, सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950, नवादा 939। आगे, सब मुंगेर, मुंगेर में सबसे कम, मुंगेर में, फिर भागलपुर, खगड़िया, शिवहर। देखो बता देते अभी 935। ठीक है 935। अब देखना, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, कमेंट करो तुम लोग, अभी बढ़ाए हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात बिहार में गोपालगंज 1021, 1021। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम कहा जाए तो याद रखना तुम लोग, मुंगेर 876, 876 लिंगानुपात समझते हो? 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में, मात्र 876। क्लियर? कोई समस्या? बताना, बिहार का जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितना बताए थे? बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.4%, भारत का 17.7%। सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुआ? कमेंट करो, अभी बढ़ाएं। सबसे ज्यादा तेजी से बिहार में जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है? वेरी गुड। सबसे ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि बिहार में हुआ है तो मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा, सर्वाधिक 31% से भी अधिक। मधेपुरा 31.2%। मधेपुरा में कितना हुआ है? 31.2%। मधेपुरा में कितना? 31.2%। आगे बढ़े, चलो आगे देखना, आगे देखना। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले याद रखना बढ़िया से। सर्वाधिक साक्षरता वाले, बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला है रोहतास। और सबसे ज्यादा बिहार में जो साक्षर जिला है कौन सा है? रोहतास। सबसे ज्यादा जो साक्षर है रोहतास है 73.37%। सबसे कम साक्षर पूर्णिया है, सबसे कम साक्षर पूर्णिया है। सबसे ज्यादा साक्षर रोहतास है। सबसे कम साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है रोहतास में है। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है? सबसे कम जो है पूर्णिया में है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे कम पूर्णिया में। आगे, सबसे ज्यादा नगरीकरण बिहार में कहाँ है? ध्यान से सुनो, बिहार में नगरीकरण सबसे ज्यादा शहर में लोग कहाँ रह रहे हैं? तो बिहार में अगर नगरीकरण कहा जाए तो नालंदा से पूर्वी चंपारण कैसे जाएंगे? 16 जुलाई को गूगल में जाकर टेस्ट करना, नालंदा टू पूर्वी चंपारण को गूगल में जाकर टेस्ट करना। नालंदा की बात नहीं बच्चा, कोई समस्या की बात। सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में। सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना में, फिर भागलपुर में, फिर गया में। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना, भागलपुर, गया। पटना, भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण, सबसे कम नगरीय जनसंख्या शिवहर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या शिवहर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या शिवहर। अरवल, कैमूर, खगड़िया। सबसे कम, मैंने सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ रहते हैं? शिवहर में, फिर अरवल में। सबसे ज्यादा कम सर बक्सर से अरवल कैसे की जाए? बक्सर से अरवल का ट्रेन है जी, प्रॉपर है। ठीक है, बिहार का देखो पूरा देखते चलो मेरे साथ। पूर्वी चंपारण है, उसके बाद पूर्वी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बाद क्या है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, किशनगंज, औरंगाबाद, रोहतास के बाद नीचे में पटना, ऊपर में समस्तीपुर, नीचे में कुछ ना, ऊपर में बेगूसराय, नीचे में लखीसराय, ऊपर में खगड़िया, नीचे में मुंगेर। ठीक है, अब देखना, यहाँ पटना के बगल में यहाँ देखना नालंदा, और यहाँ पर याद रखना शेखपुरा। देखो गया के ऊपर जाओगे यहाँ पर तो ऊपर में एक तरफ जहानाबाद और एक तरफ यहाँ पर अरवल। अब ऊपर देखो, यहाँ याद रखो क्या? सारण, वैशाली। यहाँ याद रखना मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है, मधेपुरा और सहरसा। एक थोड़ा सा एक न्यूनतम जनसंख्या नगर यहीं पर बिहार में। गाड़ी में चलने पर वोमिटिंग होता है। सबसे पहले घर से जब भी निकलो खाना मत खाओ। ठीक है, खाना खाओ ही मत, कुछ मत खाओ, ना पानी पियो, कुछ नहीं। पेट में कुछ नहीं करे, वोमिटिंग क्या होगा? केवल लगेगा वोमिटिंग जैसा। वैसे इसकी दवाई भी आती है, तो दवाई भी तुम ले सकते हो। और ठूस ठास के मत निकलो, घर से 5 रोटियां खाओ, है ना, और उसके बाद पूरा निकल जाओ, बैठ कर होता है तो थोड़ा कंट्रोल करके।
ना उराव जनजाति कहाँ है? झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। भागलपुर में, बिहार में गोंड, छपरा, चंपारण, रोहतास, ठीक है, गोंड, खैरवार, रोहतास, गोराई बिहार के गया और भोजपुर क्षेत्र में और गोराइट है। इसके अलावा चेरा है, कोरा है, कोरवा है और मुंडा भी बिहार में थोड़ा बहुत। देखो आपसे प्रश्न कैसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दीजिए। बिहार का एक जनजाति नहीं है या है? तो है उराव हो गया, गोंड हो गया, खैरवार हो गया। जल्दी बताओ, क्लियर है? बिहार में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति है। देखो बिहार में 3 भाषाएं बोली जाती है मुख्य रूप से, जिसको कहते हैं, ठीक है, में बिहार से संवैधानिक भाषा मैथिली है। मैथिली संविधान में आधिकारिक 2003 में जोड़ा गया है, आधिकारिक भाषा है 2003 में, ठीक है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक मैथिली भी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में एक मैथिली भी। इसके अलावा बिहार में बोला जाता है वज्जिका, तो वज्जिका वज्जी क्षेत्र में, जैसे कि मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा एक भाषा बोली जाती है अंगिका, और अंगिका जो है वो मुंगेर के क्षेत्र में बोला जाता है और भागलपुर के क्षेत्र में। बिहार की कितनी बोलियां हैं? 5। बिहार की 5, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसको सब लोग नोट डाउन करो। मैथिली मिथिला क्षेत्र में, मैथिली जैसे दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, ठीक है। भोजपुरी, चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, बक्सर, ठीक है। और भोजपुरी मगही कहाँ कहाँ बोला जाएगा? गया, पटना, नवादा, जहानाबाद, इस समय मगही, नालंदा, ठीक है। क्लियर है? इस चंपारण में भी जो है भोजपुरी बोला जाएगा। रंजीत बाबू लिख तो दिया, पश्चिमी शासित पूर्वी। सभी इसको नोट डाउन करो अच्छे से, सभी लोग लिखो बिहार की बोलियां, बिहार की भाषाएं। चलो इसको सभी लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा भाई, तो इसको तुम लोग पहले क्या करो, नोट डाउन करो अच्छे से। जब से हम मैथिली बोलते, बिहार में सबसे ज्यादा मैथिली ही बोली जाती। भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी बच्चों को, कैसे हैं आप लोग? हाँ बच्चा वो थोड़ा सा वेरी गुड इवनिंग अंदर। चलिए तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैसे तुम लोग? मिल जाएगा प्रॉपर, ये टाइप किया हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से भी लाभ मिलेगा और वहाँ से भी लाभ मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है, मेरा हैंड रिटन नोट्स को पहले पढ़ना है। अगर हैंड रिटन नोट्स जो है तुमने पढ़ा, अगर हैंड रिटन नोट्स तुमने पढ़ा, अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। और अगर वो हैंड रिटन नोट्स नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोगों को दिया जा रहा है यहाँ से पीपीटी, ठीक है। सोना का सबसे बड़ा भंडारण बिहार के कहाँ पर? सोना का सर्वाधिक भंडार, हाँ पीपीटी दे देंगे बच्चा, बिल्कुल दे देंगे तुम लोग के लिए, मतलब सब कुछ आ जाएगा। कैसे तुम लोग नहीं मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा, दोनों में मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल पीपीटी मिलेगा, तुम लोग को निश्चिंत रहिए, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा आप सभी बालक, सभी 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 सभी। समझ में आ गया? जलप्रपात या झरना, देखो जलप्रपात जब भी बनता है तो पठारी भाग में बनता है, एकदम ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। जब भी हम बात करेंगे जलप्रपात, तो जलप्रपात कहाँ बनेगा बच्चा? तो जलप्रपात बनेगा जब भी तो पठारी भाग में बनेगा, जहाँ पे पठारों की पानी मान लो ऐसे ऐसे गिर रहा है, अचानक तीखा ढलान मिल गया, तो यहीं पर निर्माण होता है पानी जो गिरता है, इसी को कहते हैं जलप्रपात। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वाटरफॉल। अगर ये पानी गिरने की स्थिति कमजोर हो या छोटा हो तो उसी को बोलते हैं झरना। समझ लेना, जलप्रपात का छोटा बच्चा जो है वो झरना है। तो बिहार में ऐसे कुछ जलप्रपात भी हैं और कुछ कुछ झरने भी हैं। तो जलप्रपात के बारे में कहा जाए तो सबसे पहला जलप्रपात, और इसका नाम है ककोलत जलप्रपात। बताओ उसका नाम क्या जी? सब कमेंट करो। ककोलत जलप्रपात, सबसे फेमस जलप्रपात बिहार का, सबसे फेमस जलप्रपात इसका नाम है ककोलत। ये बिहार के नवादा जिले में है। कहाँ है? जिसने किया था कोई नवादा, उसी का नाम है नवादा। क्या नाम इसका? नवादा। तो अगर कह दिया जाए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, कि ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में है। नवादा जिले में अगर कहा जाए तो याद रखिएगा कि ये जो है जलप्रपात लोहबर नदी का हिस्सा है। कौन सा नदी पर है? लोहबर नदी। इसके नदी का नाम है लोहबर और इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर। आप लोगों में से कमेंट करेंगे मुझे
ककोलत जलप्रपात कितने बच्चे गए हैं? बताओ, कमेंट करके बताना कि सर मैं गया हूं या मैं गई हूं। ककोलत जलप्रपात यानी नवादा, बताना आप लोगों में से कमेंट करके सारे लोग। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? क्लियर है? हम गए हैं, मैं। तो ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, दूसरा का नाम है सुखलदरी जलप्रपात। इसका नाम ही क्या है? बड़ा हंसी मजाक वाला नाम है। देखो ना इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सुखलदरी जलप्रपात। इसका नाम क्या है? सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है सर, गए हैं 1 महीना पहले, पूजा कह रही है तो आप नवादा गए होंगे, नवादा में ही जलप्रपात था ककोलत। इसका नाम क्या है? सुखलदरी। सुखलदरी जलप्रपात बिहार और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर है। एक तरफ जो है इसमें देखा जाए तो बिहार है और एक तरफ देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश है, दोनों के बाउंड्री पर है। तो बिहार में जो बाउंड्री का जिला है इसी का नाम है कैमूर। तो बिहार में अगर कहा जाए तो याद रखना है आपको, कैमूर के हिस्से में है और बाकी उत्तर प्रदेश में। इसका नाम क्या है? सुखलदरी। कितना हंसी मजाक वाला नाम है, सुखलदरी। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो कनहर नदी पर। कौन सा नदी है जी? इस नदी का नाम है कनहर, कनहर नदी। आगे, दुर्गावती जलप्रपात। बिहार में जलप्रपात के बारे में कहा जाए तो इसका नाम है दुर्गावती जलप्रपात। यह जलप्रपात या यह झरना अगर कहा जाए तो रोहतास में एक जगह है और इसका नाम है छान पापर। ठीक है, छान पापर। तुम लोग पापड़ छाने हो? तो देखो, दुर्गावती जलप्रपात जो है, दुर्गा ने पापड़ छान दिया। कहां पर? रोहतास में। ठीक है, याद रखना है। देखो अगर तुम लोग कभी भूल जाओ तो ज्यादातर याद रखना रोहतास में जलप्रपात है, क्योंकि वो पठारी भाग है और पठारी भाग से जो पानी गिरता है उसी को कहते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल। क्या वाटरफॉल? आगे देखना, धुआं कुंड झरना। ठीक है, धुआं कुंड झरना के बारे में कहा जाए, यह झरना सासाराम के ताराचंडी में काव नदी पर है। अब देखो सासाराम कहाँ है जी? सासाराम भी है रोहतास में। सासाराम कहाँ है? रोहतास में। क्लियर है? सासाराम जो है वो रोहतास में है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, सासाराम कहाँ है? रोहतास में है, इस बात को क्लियर याद रखना है। आगे देखिएगा, तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम में। तुतला भवानी भी जलप्रपात ये सासाराम, याद इसका नाम रखना, तुतला भवानी। सर ककोलत में पानी कहाँ से आता है? पूजा का कहना है ककोलत में पानी पठारी भाग है ना, ककोलत। अरे पठार है, जलप्रपात कैसे बनता है? मान लो पठार है तो छोटा नागपुर के पठार है वो, और यहीं से पानी अचानक गिर जाता है। पठार पर पानी जमा होता है, बरसात होता है तब पानी पड़ा, पठार 30 किलोमीटर दूर तक है, तो पानी जमा हुआ तो पानी गिरेगा। तो भाई तो लोहबर नदी बताया तो थे तुम लोगों को, उस नदी का नाम है पठार पर, नाम है लोहबर नदी। तुतला भवानी बताओ कहाँ है? सर यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तुतला भवानी कहाँ है जी? तुतला भवानी है सासाराम में। तुतला भवानी सासाराम में। मंझहर कुंड कहाँ है? रोहतास में। मंझहर कुंड कहाँ है? आगे देखना, तलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में। तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में। कशिश जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। कशिश जलप्रपात सासाराम। तुम जरा ध्यान से देखो, ये भी रोहतास हो गया, सासाराम कहाँ? रोहतास में। ये भी रोहतास है, ये तलहर कुंड केवल कैमूर में है और ये भी कशिश वाटरफॉल रोहतास में। ज्यादातर अगर आप एग्जाम में भूल जाओ तो रिस्क लेना रोहतास को लेकर के। बिहार में सबसे ज्यादा जलप्रपात जो है वो रोहतास और कैमूर के हिस्से में है, तो तुम कहाँ लोगे रिस्क? रिस्क लोगे रोहतास पर। कहाँ लोगे रिस्क? रिस्क लोगे रोहतास पर। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए रोहतास। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। बिहार में जलकुंड है, गर्म जलकुंड। अब देखो इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तुम लोग इसको बताने की जरूरत ऐसे नहीं है। बिहार में है गर्म जलकुंड। आप लोग देखिएगा, जलकुंड समझते हैं? पृथ्वी के नीचे से भूतल से पानी निकलना, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं जलकुंड। तो ये जलकुंड से जो पानी निकलेगा गर्म निकलेगा, दो कारण से हो सकता है, या तो वहां पर ज्वालामुखी कोई अंश हो जाएगा, या तो वहां पर हो सकता है कि खनिज की प्रधानता हो। तो बिहार में भी है गर्म जलकुंड। बिहार में क्या है? बिहार में है आपका गर्म जलकुंड। बिहार में है आपका गर्म जलकुंड है, इस बात को समझिएगा। 3 जगह पर केवल गर्म जलकुंड है, एक है गया में, एक है राजगीर में और एक है मुंगेर में। 3 ही जगह पर जलकुंड है ही गर्म। गया में जो है आप जानते हैं, गया सबसे गर्म जिला है, तो यहाँ पर है अग्निकुंड। राजगीर में है गोमुख कुंड। क्या नाम बोला हमने? गोमुख कुंड। और साथ साथ में याद रखना है कि ब्रह्म कुंड। क्या है? ब्रह्म कुंड। तो गोमुख कुंड और ब्रह्म कुंड जो है कहाँ है बताना तुम लोग, ये आपको याद रखना है, जो कि राजगीर में। क्लियर सभी को? अब देखना, जितना रामायण और महाभारत का पात्र है उस सब के सब मुंगेर में है। कैसे सर? आपने नाम याद रखा है भीम बांध कुंड। भीम किसमें था? अरे भीम व्यक्ति जो है, ये भीम जो है किसमें है? तो ये पांचों पांडव में महाभारत, तो भीम कुंड कहाँ जाएगा? भीम बांध कुंड मुंगेर में। राम कुंड रामायण में, राम कुंड भी कहाँ है? मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? तो लक्ष्मण कुंड जो है आपको याद रखना है मुंगेर में। सीता कुंड कहाँ है? तो सीता कुंड याद रखना मुंगेर में। उसी प्रकार से अगर ऋषि कुंड कह दिया जाए तो ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में। ऋषि कुंड क्या है? मुंगेर में। जितना भी रामायण महाभारत, एक बार खोपड़िया में घुसा लो तुम लोग, जितना रामायण महाभारत के पात्र है सब कहाँ मिलेगा? सब मिलेगा तुम लोग को मुंगेर में से। भीम महाभारत के पात्र है, भीम कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भरारी कुंड, ये सब के सब मिलेगा तुम लोग को मुंगेर में। बिहार में गर्म जल कुंड कितने जगह पर? 3 जगह पर। तो इसमें खनिज अधिक है, इसी कारण से गर्म है। जैसे राजगीर में ब्रह्मकुंड में लोग नहाने के लिए जाते हैं। नहाने के लिए क्यों जाते हैं? ठंडा के दिन में गर्म रहेगा, अंदर से गर्म पानी क्यों आ रहा है? खनिज की प्रधानता है, गंधक के अंश है इसमें। क्या है? इसमें गंधक के अंश है और गंधक जो है वो चर्म रोग के लिए उपयोगी होता है। तो तुम लोग कई बार देखोगे ना, नहाने के लिए लोग जाएंगे तो कहेंगे अरे वहां तो गया, एक से स्किन डिजीज सब खत्म हो गया। कैसे हो गया? उस पानी में गंधक है। एक आध हफ्ते तक नहा लोगे तो जिसको भी ऐसा मान के चलोगे तुमको चर्म रोग है तो चर्म रोग ठीक हो जाएगा। कहाँ? राजगीर में जाओगे कुंड में नहाने, तो क्योंकि उस कुंड से जल निकल रहा है, उसमें गंधक के अंश है। आप लोगों में किसी से कल खुजली होता है, नारियल के तेल के साथ में देखो गंधक लगाया जाता है, लेप, उससे क्या होता है? उससे ये चीज ठीक हो जाता है, चर्म रोग के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। क्लियर सभी को? सर पढ़ाने का मन नहीं है तो क्लास मत लीजिए। संजीव तुमको पढ़ने का मन है तो क्लास, नहीं पढ़ने का मन है तो क्लास मत लो। ठीक है, गधा हुआ। अभी अभी कह रहे हैं बिहार में गर्म जलकुंड कितने जगह पर है? खोपड़िया खोल कर देखो, उधर मौसी के मत देखते रहो तुम लोग, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, बिहार में गर्म जलकुंड कितने जगह पर है? 3 जगह पर। इतना तो बढ़िया से बता रहे हैं, किताब में तुमको थोड़ा बताया कितने जगह पर है। बिहार में गर्म जलकुंड कितने जगह पर है? 3 जगह पर। कौन कौन? गया, राजगीर, मुंगेर। 5 बार बोलो, गया, राजगीर, मुंगेर। गया में एकमात्र जो है जलकुंड, उसका नाम है अग्निकुंड। तो गया सबसे गर्म जिला है बिहार का। गया सबसे गर्म जिला है बिहार का। ठीक है, यहाँ क्या है? अग्निकुंड। क्या नाम है? अग्निकुंड। राजगीर में है गोमुख कुंड और ब्रह्म कुंड। गोमुख कुंड और ब्रह्मकुंड। रामायण और महाभारत में जितना नाम तुमको मिलता है उस सब नाम के नाम से अगर कोई कुंड मिले तो इस बात को समझिए कि वो सब मुंगेर में मिलेगा। ठीक है, जैसे भीम महाभारत के पात्र है तो भीम कुंड मुंगेर में, राम कुंड रामायण के पात्र है मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में। जितना रामायण और भारत वाला पात्र मिलेगा महाभारत वाला सब मुंगेर में। याद हुआ सबको? अब बताओ इसमें क्या समझ में तुमको नहीं आया? क्या समझ में नहीं तुमको आया? बताओ ऐसा क्या बात है? मास्टर तुमको समझा रहा है, तुमको समझ में नहीं बताओ, दिक्कत है तो अभी बताओ। सब तो खोपड़ी में गया तो जल्दी बताओ। सर खोपड़ी में चला गया, जल्दी बताओ, कमेंट करो सभी लोग, यस सर समझ गए। गधा हुआ, बदमाश, एकदम दिमाग को स्लो करके बैठे तुम लोग। अब आ गया, देखो तो कैसे सब लिख रहा है कि आ गया सर आ गया। ये देखो तो चिंकी मिंकी पिंकी सबको समझ में आ गया। ये संजीव कह रहा है कि हमको नहीं आया केवल। संजीव तो कौन कह रहे? यहीं से है, तो दिमाग कमजोर कैसे हो गया? बताओ कितने जगह पर है बिहार में गर्म जलकुंड? 3 जगह पे, 3 जगह पर।
गया, राजगीर, मुंगेर। बिहार में केवल 3 जगह पर गर्म जल कुंड है, केवल 3। गया में अग्निकुंड, राजगीर में गोमुख और ब्रह्मकुंड मिली है, और जितना रामायण महाभारत के पात्र के नाम से गर्म जल कुंड मिलेगा, सब के सब मुंगेर में। भीम, राम, लक्ष्मण, सीता, सब के सब यही मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? एक दो एक्स्ट्रा बस याद रखना। देखो अभी बताए थे ब्रह्मकुंड तुम लोगों को राजगीर में, ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो ब्रह्मकुंड राजगीर में। ठीक है, ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर में। देखो लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में। भरारी कुंड कहाँ है? मुंगेर में। ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में। ऋषि भी मुंगेर में। समझ में आ रहा है? भरारी कुंड भी मुंगेर में, सब तो बता दिया अभी। आगे गया में एकमात्र कौन सा है? गया में अग्निकुंड है। समझ में आ रहा है? अब झील देखना, बिहार के कुछ झील बताते हैं। बिहार में एक झील है, इसका नाम है कांवर झील। इसका नाम क्या है? कांवर झील। आपसे पूछा जाएगा कांवर झील बिहार में कहाँ है? बेगूसराय में। बताओ कहाँ है? सब कमेंट करो, कांवर झील कहाँ है जी? इंपॉर्टेंट है तो मैंने तो करवाने तुम कमेंट करो सब लोग। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील। सर सीताकुंड, सीतामढ़ी में सीताकुंड। अरे नहीं बच्चा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सीताकुंड तो बिहार के हर एक जिला में से नाम रख दिया गया है, और एग्जाम वाला नाम नहीं याद रखना है। ठीक है, बेगूसराय में कांवर झील, बेगूसराय में पहला जगह है जिसको बिहार का पहला जगह है जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया था। 39वें नंबर का, कौन सा नंबर का? 39वें नंबर का रामसर सूची में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो बेगूसराय में झील का विस्तार है। नवंबर दिसंबर के महीने में प्रवासी पक्षी यहाँ पर आता है। ठीक है, प्रवासी पक्षी यहाँ पहुंचते हैं। कहाँ? कांवर झील, रामसर सूची में इसको शामिल किया गया। अगला देखो सिमरी झील, और सिमरी झील जो है ये सहरसा, सिमरी झील सहरसा से 25 किलोमीटर दूर सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक में स्थित है। इसका आकार घोड़े के नाल के जैसा होता है। ठीक है, आगे देखना कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान जब भी तुम लोग को नाम मिल जाए तो तुम लोग का उत्तर हमेशा हो जाएगा कटिहार। क्या हो जाएगा? सॉरी दरभंगा। जब भी कुशेश्वर स्थान मिल जाए लिखा हुआ तो इसका उत्तर हमेशा दरभंगा होगा। कुशेश्वर स्थान मंदिर कहे, प्रसिद्ध मंदिर शंकर जी का, तो दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहे, दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील कह दे तो आपको, ठीक है, पीपीटी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पीपीटी दे जाएगा। कहां पर याद रखोगे? दरभंगा में। जब भी कुशेश्वर स्थान करके है तो दरभंगा। अब देखो बिहार की सिंचाई व्यवस्था, ये बहुत जरूरी है। बिहार की सिंचाई व्यवस्था, इसमें तुम लोग को इतना नहीं पढ़ना है। देखो बिहार में कुल सिंचाई का, देखो बिहार में अगर सिंचाई के बारे में कहा जाए, बिहार में सिंचाई के बारे में कह दिया जाए, इरिगेशन सिस्टम के बारे में कहा जाए, तो सिंचाई जो है बिहार में, इसमें 63% जो है वो नलकूप से या ट्यूबवेल से जो है होता है। यहाँ पर है ना, ट्यूबवेल से होता है। बाकी 30% जो सिंचाई होता है, ये 30% जो सिंचाई होता है ये नहर से होता है। सिंचाई नहर से, और यही नहर वाला एग्जाम में पूछेगा। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो लगभग जो इसमें बचा 7-8%, वो सभी बाकी जो है वो शेष अगर कहा जाए तो बिहार में कुछ सिंचाई अभी कुआं से भी होता है, कुछ सिंचाई अभी तालाब से भी होता है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। नलकूप मतलब मोटर, फीटर, जनरेटर जो भी हो सकता है इसमें। ये नलकूप वाला जो है ये नहीं पूछेगा। सिंचाई जो 30% जो नहर से होता है इसके बारे में पूछा जाएगा, और इसके लिए रिस्पांसिबल बिहार के 3 ऐसे नहरें हैं। कितने? 3 नहरें ऐसे रिस्पांसिबल हैं। तो देखना ध्यान से, बीचों बीच से गुजरती है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। उत्तर की ओर से एक नदी आती है और भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण से होते हुए और हाजीपुर के नजदीक में गंगा में मिल जाती है। आपको इस नदी का नाम बताएंगे हम, इसका नाम है गंडक। बताओ इसका नाम क्या है? गंडक। गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में, भैंसा लोटन कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है, और इसी पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में जो नहर है इसका नाम है त्रिवेणी नहर। बताओ क्या नाम है बच्चा? त्रिवेणी नहर। पहला बात तो ये कौन सा जिला में है? पश्चिम चंपारण। और पश्चिम चंपारण के कौन सी जगह पर? भैंसा लोटन, भैंसा लोटन। तो ये जो नहर निकाला गया है ये सभी के सभी गंडक नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? गंडक नदी। तुम लोग कमेंट करके बताओ तो त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर है? सब लोग कमेंट करो, त्रिवेणी नहर कौन से? सर घाघरा बताए थे, पूजा कुमारी करना है। वो कहाँ से? कौन घाघरा तुमको बता दिया है? त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर है? गंडक नदी पर। सब कमेंट करो, त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर है। इसके 2 भाग है, पूर्व के हिस्से को पूर्वी त्रिवेणी और पश्चिम के हिस्से को पश्चिम त्रिवेणी। क्लियर सभी को? आगे देखना इसी प्रकार से देखो एक और नहर है, दक्षिण की ओर से नहर है और इसका नाम है सोन नदी पर। नहर बनाया गया है, और इस सोन नदी पर जो नहर है इसका नाम है सोन नहर। सोन नहर, तो सोन नहर जो है देखा जाए, देखो ध्यान से समझ लेना है। अगर सोन नहर के बारे में कह दिया जाए तो सोन नहर जो है ये है रोहतास के ऑन सोन डेहरी में। रोहतास, ये जिला है रोहतास, और रोहतास की ऑन सोन डेहरी या डेहरी ऑन सोन इसको कहते हैं ना, डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन पर है। और इसमें अगर देखा जाए इसका निर्माण जो हुआ है 1873-1874 में। बिहार के सबसे पुराना नहर, बिहार के सबसे पुराना नहर, बिहार का सबसे पुराना नहर कौन सा है? बताओ, बिहार का सबसे पुराना नहर? सोन नहर। बिहार का सबसे पुराना नहर कौन सा? सोन नहर। कब बना है जी? बताओ, कमेंट करो सब लोग। बिहार का सबसे पुराना नहर सोन नहर। तो इसका नाम था जो त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर, और इसका नाम क्या था? सोन नहर। ठीक है, सोन नदी पर सोन नहर, दोनों में देखना। चलो ठीक है, स्लो कर देते, तुम लोग को नहीं समझ पा रहा है। देखिएगा, गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण में है त्रिवेणी नहर। ठीक है, सोन नदी पर रोहतास में है सोन नहर। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, आगे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो कोसी नदी हमने आपको पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? इसको हमने कहा था कोशी नदी। क्या होता था? कोशी नदी। तो ऐसे कोशी नदी है, कोशी नदी। कोशी नदी पर ही सुपौल के नजदीक हनुमान नगर में एक नहर निकाला गया है, और पूर्व व पश्चिम की ओर इसी को कहते हैं कोशी नहर। तो कोशी नहर जो है अगर कहा जाए तो पहली बात तो ये कौन सा जगह पर है? हनुमान नगर, हनुमान नगर। ठीक है, इसके बहुत सारे भाग जो है वो नेपाल में ही है, नेपाल से ही जो है इसको बाहर किया गया। तो भारत सरकार और नेपाल सरकार एक साथ समझौता हुआ है उसके साथ में। ठीक है, इसी कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। इसी पर जो नहर बनाया गया है इसका नाम है कोसी नहर। कौन सी नदी पर है? कोशी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कोशी नदी पर। तो कई जिले से सिंचित है, जैसे पूर्णिया तक के पानी जाता है। ठीक है, कटिहार, कटिहार नहीं जाता इसका पानी। ठीक है, ठीक है, पूर्णिया, उसके बाद जो है इसमें अररिया तक के पानी जाता है। उसी प्रकार से इसका पानी सुपौल में भी जाएगा जहां से ये प्रवेश कर रही है, मधेपुरा तक के ये पानी जाएगा। कौन सी नदी का? कोसी नहर का। तो बिहार के 3 प्रकार से, ठीक है, चलो देखना 3 नहर हमने बताया है। बताओ कौन कौन सा? नाम लिखो तो। बिहार में 3, 3 नहर। बिहार में 3 प्रमुख नहर, बताओ कौन कौन सा? बिहार में 3 नहर कौन कौन सा? ठीक है, 3 नहर हमने बताया। एक का नाम बताया पहले वाले का, त्रिवेणी नहर। कौन सी नदी पर? गंडक नदी पर। सोन नहर सोन नदी पर। कोसी नहर कोसी नदी पर। देखना, त्रिवेणी नहर कौन से जिले में है? पश्चिम चंपारण में। सोन नहर कहाँ है? रोहतास के ऑन सोन डेहरी में। और अगर इसमें कह दिया जाए कोसी नहर तो हनुमान नगर में, सुपौल के नजदीक। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, बिहार के कुल सिंचाई का कितना प्रतिशत भाग नहर से सिंचाई होता है? बिहार के कुल सिंचाई का कितना प्रतिशत भाग नहर से सिंचाई होता है? कमेंट करो सब लोग। बिहार के कुल सिंचाई का कितना प्रतिशत भाग जो है
नहर से सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई होता है। कुल सिंचाई का कितना प्रतिशत भाग? कमेंट करो सभी लोग। नहीं समझ में आया तो समझा तो रहे हैं, रुको ना। कमेंट करो सब पहले। कितना प्रतिशत भाग जो है वो इससे सिंचाई होता है बताओ? 30%। तो कैसे तुम कह रहे हो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हैं? बिहार का सबसे पुराना नहर कौन सा है? बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा बताए बताओ? बिहार का सबसे ऐसे इतना डाउन क्यों कर दिया यार? लग रहा है एकदम 16 डिग्री पर कर दिया भाई। कौन? तो कौन है? कम से कम 20-22। ठीक है बताओ। बिहार का सबसे पुराना, बिहार का सबसे पुराना, तो आपको अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, सबसे पुराना सोन नहर 1873-74 में ही बन गया है। सबसे पुराना कौन सा? सोन नहर। तो आपके झील हो गए, झरने हो गए, सिंचाई व्यवस्था भी हो गया। थोड़ा तो मेहनत करोगे ना घर पे, नदी घाटी परियोजना में, ठीक है? चलो, झील, झरना बताओ। तो तुतला भवानी कहाँ बताते? तुतला भवानी जलप्रपात भी बता दी तुम लोगों को। जलप्रपात मिट्टी पढ़ा चुके हैं, मिट्टी पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। मिट्टी नदी पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, नदी पढ़ा चुके हैं, नदी। बिहार का जलवायु बता चुके हैं, बिहार का जलवायु मानसूनी है, ओपेन के अनुसार CWG है। बिहार के चट्टान बता चुके हैं तुम लोगों को, खनिज बता चुके हैं तुम। प्रवेश मध्य जून में होता है, मध्य जून में होता है, ठीक है? जैसे मान लो 15 से 20 जून के बीच में होता है, 15 से 20 जून के मध्य होता है। तुम लोग बताओ तो इस बार बिहार में जलवायु का प्रवेश कितना तारीख को हुआ है? दोबारा क्लास देख लेना, मान लो कुछ ऐसा लगा ना फास्ट, तो दोबारा क्लास देख लेना, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, इस बार बिहार में पहली बरसात कब हुई है? तो अगर इस बार में कहा जाए, तो इस बार बिहार में अगर देखा जाए तो याद रखना है कि 16 जून को हुआ है। 16 जून को पहली बारिश हुई है बिहार में, पहली बारिश। अरे ध्यान से सुनो रे गधा, ठीक है? तुम लोग अपने में बातचीत करते रहे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? सर जी लगा है आज सिलेबस खत्म करेंगे क्या? अब बताओ कौन टॉपिक बचा है? तुम लोग को बिहार के हम भूगर्भीय संरचना बता दिए, चट्टान बता दिए, तुम लोग को नदी बता दिया, मिट्टी बता दिया, झील बता दिया, झरना बता दिया, जलप्रपात बता दिए। जाए आज हांसीय विस्तार के आधार पर कैसा है? तो उपोष्ण कटिबंधीय है, इसको ऐसे याद कर लो। उपोष्ण कटिबंधीय है, कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है कोपेन। सब लोग कमेंट करो तो क्या नाम है? कोपेन। कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु CWG है। कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु कैसा है? तो बिहार का जलवायु जो है, वो बिहार का जलवायु जो है अगर देखा जाए तो ये है CWG। कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु कैसा है? CWG, 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 ठीक है? कोपेन के अनुसार देखो, इसको नोट कर लेना। बिहार के कुछ फसलों के बारे में बता देते हैं, बिहार कृषि के टॉपिक में आएगा। और बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछे जाते हैं। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न खाद्यान्न फसल। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल के बारे में कहा जाए तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है बिहार में वो धान है, या तो कहें हम इसके लिए चावल कहें सबसे ज्यादा। और ये सबसे ज्यादा जो होता है रोहतास में होता है। बिहार में सबसे ज्यादा उपभोग किसका होता है? उपयोग किसका होता है? तो ये आपके सर जीआई टैग भी आप लोग एक काम करिएगा, जीआई टैग जो बच्चे नहीं जानते हैं, यूट्यूब में जाइएगा, सर्च करिएगा जीआई टैग बाय जसवंत सर, ठीक है? तो आपको तुरंत मिल जाएगा। वैसे हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। धान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रोहतास में। बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा प्रमुख खाद्यान्न है? धान। धान के बाद दूसरा है गेहूं, और गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, जो कि होता है रोहतास में। धान भी और गेहूं भी। क्यों? क्योंकि सिंचाई सबसे बेहतरीन पूरे राज्य में रोहतास में हो रहा है। गेहूं के बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर दलहन फसल, और दलहन सबसे अधिक होता है तीसरे नंबर पर जो कहें तो पटना में। कहाँ होता है? पटना। उसके बाद अगर कहा जाए तो याद रखना है आप लोगों को, दलहन के बाद क्या? मक्का याद रखना है। और मक्का के बारे में अगर कहा जाए तो याद रखना है, बिहार में जैसे कटिहार के क्षेत्र में अधिक होता है, अररिया के क्षेत्र में अधिक होता है, इन हिस्सों में अधिक होता है। तो ये बिहार के 4 प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है? मतलब तुम समझो ऐसे खोपड़िया में घुसाओ कि सबसे ज्यादा बिहार के लोग क्या खाते हैं? चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद दलहन, उसके बाद मक्का। तुम्हारे घर में भी देखोगे सबसे ज्यादा चावल बनता होगा, उसके बाद गेहूं बनता होगा, उसके बाद दलहनी, और उसके बाद ऐसे मक्का की भी खेती बिहार में अधिक, मतलब वो इस्तेमाल ज्यादा होता है, खाते लोग। तो याद रखना क्या होता है? सबसे ज्यादा बिहार में क्या खाते लोग? चावल, गेहूं, दलहन, मक्का। सबसे ज्यादा चावल बिहार में कहाँ होता है? रोहतास में। उसके बाद गेहूं कहाँ होता है? रोहतास में। दलहन पटना में, ठीक है? मक्का कटिहार या अररिया में। समझ में आया? इसके अलावा कुछ खेती तुम लोग और बता देते हैं, देखो ध्यान से सुनो। चाय की खेती सर्वाधिक जो होता है वो किशनगंज में होता है। जूट की खेती सर्वाधिक जो होता है वो पूर्णिया में होता है, ठीक है? मखाना की खेती सबसे अधिक जो होती है वो मिथिला क्षेत्र में होता है। मिथिला के क्षेत्र का है, या फिर कहें हम इसमें कई ऐसे जिले, जैसे दरभंगा में हो गया, कटिहार में हो गया, अररिया में हो गया, इन जगह पर। समझ में आ रहा है? तो ये सभी खेती यहाँ पर विशेष करके होता है, ठीक है? मड़ुआ की खेती भी होती है बिहार में, अब तो कम होता है, पहले मड़ुआ या रागी जिसको कहते हैं। ये सभी आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ, अब बताओ कौन टॉपिक छूट गया तुम लोग का? कोई टॉपिक बताओ, बिहार के ऐसे कोई ज्योग्राफी कुछ भी। क्लियर है ना सभी को? ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस। कोसी त्रिवेणी सोना सबसे पुराना है कौन सा? यही ना, ठीक है? कोई दिक्कत? तो चाय सबसे ज्यादा किशनगंज में, जूट पूर्णिया में, मखाना मिथिला क्षेत्र में। सबसे प्रमुख बिहार में खाद्यान्न फसल चावल, फिर गेहूं, फिर दलहन, फिर मक्का। इसको सब लोग लिखो, ठीक है? चलो वेरी गुड बच्चा, ठीक है? तुम लोग से मुलाकात करेंगे यूट्यूब पे, करेंगे केजीएस बिहार एग्जाम्स पर, ठीक है? वहाँ प्रैक्टिस करा देंगे केजीएस बिहार एग्जाम्स पर। 8 बजे रात में आया करेंगे। लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं बिहार से? लोकसभा में 40 सदस्य जाते हैं। कितने? 40 सदस्य। बिहार से राज्यसभा में, राज्यसभा में 16 सदस्य जाते हैं, ठीक है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, बिहार विधान सभा में सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। कितना है? 75 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्लियर है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। बिहार
पंचायती राज व्यवस्था 2006 के तहत त्रिस्तरीय बताया गया है। जिला परिषद है ना, कैसा है, त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर। ठीक है, तो कुछ क्लासेज अभी होंगी तो आगे हम उसको सेशन कभी लगवा कर उसको ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे अगर मुझे लगेगा उसमें सर बिहार इकोनॉमी और बजट एग्जाम से ठीक पहले कराया जाएगा। समझ में आ रही है? क्लियर, ग्रेट। कुछ ही टॉपिक बच गए हैं तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे सेशन लगा करके आपको। क्लियर सभी को? चलिए धन्यवाद, आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। और वो टॉपिक जो है, चलिए ठीक है, आप फुल प्रिपरेशन को मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है।